बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूके में पढ़ रहे हैं और उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और उनके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की है PSW की, वर्क परमिट की, जो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगी। बहुत सारे लोग इसको पहले से जानते हैं PSW के नाम से, पोस्ट स्टडी वर्क के नाम से। इस दफ़ा इसको ग्रेजुएट रूट का नाम दिया गया है। अब ग्रेजुएट रूट को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, फ़ीस कितनी होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान ज़फ़र। बहुत सारे लोग इन्हें किंग ऑफ इमिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं सलमान ज़फ़र से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बताएं कि इस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, कब से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। तो प्लीज़ सलमान बताइए इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, बिल्कुल जैसे ये मन भाई जैसा मेरा नाम सलमान ज़फ़र है और मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ करूँगा ये ग्रेजुएट रूट के बारे में। ये है ग्रेजुएट रूट, ये ओपन हो रहा है, ओपन टू एप्लीकेशंस फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। तो अभी ये तकरीबन 3-3.5-4 महीने हैं ये ओपन होने में। ये पोस्ट स्टडी वर्क की तरह है। तो ये ग्रेजुएट रूट जैसे पहले पोस्ट स्टडी वर्क था 2 साल का, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उसके बाद आप यू कैन देन वर्क फॉर 2 years। ये भी सेम चीज़ है, इन्होंने नाम डिफरेंट कर दिया। पहले पोस्ट स्टडी वर्क था और अब इन्होंने ग्रेजुएट रूट ये नाम दिया इन्होंने। The graduate route is basically will provide an opportunity for international students who have been awarded their degree to stay and work in the UK at any skill level for 2 years। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रीफ करें तो ये जैसे आपको बताया ये 2 साल का होगा। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं जी, जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं वो उनके लिए पॉसिबिलिटी है 3 years के लिए। जो मेडिकल डिग्री कर रहे हैं या मेडिकल उस चीज़ से वो 3 years के लिए। बाकी दूसरे सर्कमस्टांसेस में 2 साल का वीज़ा 1 जुलाई 2021 से ओपन हो रहा है। वीज़े की जो फ़ीस है, अब बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं वीज़े की फ़ीस कितनी होगी, तो वो अभी हमने फाइंड आउट की है। तो वो है £700 पर एप्लीकेंट। ये है होम ऑफिस फीस। उसके साथ बाद फिर हमें इमिग्रेशन हर चार्ज पे करना पड़ता है 2 साल का। जैसे आपको पता है कि £624 है फॉर 1 year एंड फॉर 2 years, इसको टाइम्स 2 कर दें। तो ये बेसिकली है, इतनी फीस है। प्रीमियम सर्विस इसके अंदर अवेलेबल है। ओके तो अभी आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से प्रीमियम सर्विस बंद है, लेकिन हम आगे एक्सपेक्ट करें कि बाय 1 जुलाई 2021 मेरे ख्याल में ओपन हो जाएगा होपफुली प्रीमियम सर्विस। तो बाद में फिर हम एक दिन में इंशाल्लाह वीज़ा ले सकेंगे इस रूट के ऊपर। ये डिपेंडेंट्स भी अलाउ करता है, तो जो मेन एप्लीकेंट है वो अपनी एजुकेशन फॉर्म कंप्लीट करके वो भी स्विच करेगा इसके ऊपर ग्रेजुएट रूट पे। एंड देन वी हैव द डिपेंडेंट्स पार्टनर और बच्चे भी साथ। ऑब्वियसली फुल टाइम राइट टू वर्क, ओके, काम करें फुल टाइम, टैक्सेस पे करें। अब जैसे हुआ है ये ब्रेक्सिट हुआ है और ये कोरोना भी बीच में आ गया है, पता ही आपको। तो ये क्या नाम है, ये यूके ने चाहता है कि लोग, अब इसलिए उन्होंने ये चीज़ ओपन की है। लोग एक तो चाहते, यूके के चाहता है एक तो अपनी एजुकेशनल जो भी सेक्टर है वो इम्प्रूव हो, कंपेटिटिव हो मार्केट के अंदर, क्योंकि दूसरे मुल्क के इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं तो यूके को भी कम्पीट करने पड़ेगा दूसरे मुल्क के साथ। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ बताइए, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इसकी? इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि पहले तो वैलिड स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होता है, वैलिड होना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा। अब ये मेरे पास कुछ रिसेंटली क्वेरीज आई हैं इस तरह की, लोग मेरे से चीज़ें पूछते हैं कि अब तो ये 4 मार्च को 2 दिन पहले ये पब्लिश हो गया है कि 1 जुलाई को खुलना है। पहले मेरे से बहुत सारे लोग पूछे थे कब खुलेगा। तो ये बेसिकली ये 1 जुलाई रिक्वायरमेंट्स जो है, बहुत सारे लोग में से यही पूछा कि उनका वीज़ा कुछ देर 1 जुलाई से पहले ख़त्म हो रहा है। स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा है जैसे कि 2 महीने या 1 महीना पहले, और क्या वो इस रूट पे अप्लाई कर सकते हैं? अब उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हमें असेस करनी पड़ेंगी, सर्कमस्टांसेस असेस करने पड़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आंसर ये है यस, पॉसिबिलिटी निकलती है। अगर आपका वीज़ा 1 जुलाई से पहले भी ख़त्म हो रहा है, अगर उसके बाद ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट वीज़ा, तो जब भी वो आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए 1 जुलाई के बाद फिर आप ये ग्रेजुएट रूट के लिए अप्लाई कर लें, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा। हम ये जिनका उससे पहले ख़त्म हो रहा है, 1 जुलाई से पहले ख़त्म हो रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हमें केस बाय केस ऑब्वियसली उसको चीज़ को असेस करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट है वैलिड स्टूडेंट वीज़ा। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि
ये सिर्फ उन लोगों के लिए वैलिड है जो 21 जून 2021 से पहले एंटर कर चुके हैं यूके, मतलब आजकल जो कर रहे हैं। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली कोशिश ये चीज़ करेंगे किसी तरीके से ये 21 जून 2021 नेक्स्ट इनटेक, अब जैसे सारों को पता है नेक्स्ट इनटेक हो रहे सितंबर में, तो वो आगे हो जाएगा, वो इस रूट के लिए अभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है डिग्री और एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री, जो भी वो कंप्लीट होनी चाहिए और पास के साथ। And then we have another requirement, fourth requirement, which is that the person must comply with the immigration laws. So basically, if you have right to work 20 hours per week as a student, then you must have worked 20 hours a week only, not more. Because if you worked more, then obviously you don't comply with the conditions. और जब आप ये post study work ये graduate route जब आप apply करेंगे, तो वो इस चीज़ का check करेंगे कि आपने कोई condition breach तो नहीं की, कहीं पे आपने एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया, क्लासेस अपनी प्रॉपर अटेंड किए, ये सारा कुछ हमें दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ये हैं। ऑलराइट। तो इसकी कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, कुछ बताएं कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने होंगे। जी बिल्कुल, ये जैसे हमने एक तो ये जो लीफलेट जो हमने तैयार किए इंशाल्लाह वो भी हम शेयर करेंगे, उसके अंदर फुल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई है। और उसके अलावा क्या नाम है, बिल्कुल ये वाला, और हमारे पास है कि list of documents के अंदर obviously we need the passport of the applicant, the BRP visa of the applicant, we would need it of the dependent as well, and if there are any children then of the children as well। marriage certificate भी चाहिए हमें, birth certificate बच्चों का चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए है old caste भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा मैंने चेक किया था रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारा कुछ, और वो ये कह रहे हैं कि you have to they want to see the old caste number as well। ऑलराइट, ओके, सो दे वांट टू सी दैट, तो वो चीज़ हमें आगे वो दिखानी पड़ेगी। और उसके साथ तो ओल्ड कैस्ट लेटर और एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है, पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो सारा कुछ। एंड देन वी हैव नेशनल इंश्योरेंस नंबर्स, दोनों की डिस्क्लोज करने हैं क्योंकि बताना है कि वो क्या करते रहे हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट आके वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर उन्होंने दिया होगा, सारा कुछ। ड्राइविंग लाइसेंस भी डिस्क्लोज करने हैं, ऑब्वियसली कोई क्रिमिनल कन्विक्शन ना हो, कोई इस तरह का ना हो, और ऑब्वियसली ड्राइविंग ऑफेंसेस ना हो, और अगर हैं तो आपके लिए एडवाइस है कि आप पहले रब्ता करें, क्योंकि हम आपको सही गाइडेंस दे सकें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। 6 months, obviously, then we will show bank statements as well. Need to show what you have been doing for the past 6 months, you know, so 6 months bank statements, 6 months pay slips, if you have been working a dependent काम करता रहे, तो उसके साथ टेनेंसी एग्रीमेंट कहाँ पे रह रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब ये और सारे मेडिकल जो भी एक्सपेंसेस हैं वो पेड ऑफ होनी चाहिए। वैसे लोगों के पास होगा इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, वैसे भी उनके लिए मेडिकल फ्री है, इसलिए आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल सर्विसेज यूज़ की हुई हैं जिसका जहाँ पे क्या नाम है आपने वो एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो यू मस्ट मेक श्योर दैट दे पेड ऑफ, या बिकॉज ऑब्वियसली द कंडीशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और ये डॉक्यूमेंट्स वेरी, ये है एक जनरल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरी भी करते हैं, अगर जैसे कि डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। ओके, या तो एक टेलर कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो ऑब्वियसली जब क्लाइंट से बात करते हैं और जब उससे चीज़ें पूछते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में, सारा कुछ क्या कुछ होता है, तो बाद में फिर वो एक फाइनलाइज होती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोग इसके ऊपर प्रीमियम सर्विस के ज़रिए जाएंगे, क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली चाहिए कि जल्दी 24 आवर्स में वीज़ा ले लें, तो और एडवाइस भी यही है कि आप 1 जुलाई तक होपफुली ये प्रीमियम सर्विस ओपन हो जाएगी, तो आप ये प्रीमियम सर्विस के ज़रिए कोशिश करें। कई लोगों ने वैसे पूछा है कि सारा कुछ मिला के मेन एप्लीकेंट की फ़ीस कितने तक जाएगी, तो वी लुकिंग एट मेन एप्लीकेंट की फ़ीस इन द रीजन ऑफ £3000 और डिपेंडेंट्स की भी इतनी जाएगी इन द रीजन ऑफ £3000। ये प्रीमियम सर्विस का इंक्लूड करके, ये लॉयर्स की फ़ीस इंक्लूड करके, ये क्या नाम है वीज़ा फ़ीस, इमिग्रेशन सरचार्ज, सारा कुछ इंक्लूड करके तकरीबन अराउंड अबाउट इतना बनती है। बिल्कुल, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने सारा ब्रीफ, मैंने आप सारों को ये डिटेल में, या आप ब्रीफ यू गाइस, यू नो, सो इफ़ यू हैव एनी मोर डिटेल्ड क्वेश्चन और इफ़ यू वुड लाइक, या कोई भी जिस तरह भी, अगर आपका वीज़ा पहले ख़त्म हो रहा है, 1 जुलाई से पहले ख़त्म हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप रब्ता कर लें, आप हमें बताएं कि कब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, और हम देखते हैं कि ये जो गैप हो रहा है ये किस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट रूट पे चढ़ सकें। वी वांट मैक्सिमम पीपल गोइंग ऑन पोस्ट स्टडी वर्क। और एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि पोस्ट स्टडी वर्क पे जब ये आपको 2 ईयर्स का कंप्लीट हो गया, उसके बाद माना आप स्विच कर सकते हैं आगे, तो आपके ये जो
10 years lawful रेजिडेंस होते हैं, लॉन्ग रेजिडेंस, उसकी तरफ की ऑब्वियसली स्टूडेंट वीज़ा भी काउंट होता है, या लीडिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट। ये डायरेक्टली लीडिंग टू सेटलमेंट नहीं, इसके ऊपर इसके बाद सेटलमेंट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद आप किसी और कैटेगरी में जा सकते हैं, स्विच तो हम स्विच कर सकते हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीज़े में चले गए या इनोवेटर में चले गए या कोई और अप्लाई कर लिया। वो हमें जब अभी इमिग्रेशन रूल्स पूरे पब्लिश नहीं हुए ग्रेजुएट रूट पे, इसलिए हमारे पास जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें, जब इमिग्रेशन रूल्स पूरी तरीके से पब्लिश हो जाएंगे, जो कि अब मुझे ये चीज़ समझ आएगी अभी पार्लियामेंट में है, तो जब पार्लियामेंट से थ्रू हो जाएंगे फिर इमिग्रेशन रूल्स पब्लिश हो जाएंगे, इमिग्रेशन रूल्स के अंदर वो ग्रेजुएट रूट का, और बाद में हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बता सकेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से चीज़ों में इसके बाद आप स्विच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान, थैंक यू। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सारे दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और वो यहाँ पे लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, उनका फ़ायदा हो सके। जो ये सारी इन्फॉर्मेशन का ब्रोशर बनाया है, ये मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको मैं अटैच कर दूँ, जिससे आप सबको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो आपकी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।